भाई बड़े रौले से आता था, उसके साथ 4-5 गाड़ियाँ रहती थी। एक गाड़ी स्कॉट की रहती थी पुलिस की, 5-7 पुलिस वाले रहते थे उसके साथ, कार्बाइन और बंदूकें लेकर के। वहाँ पर महिलाएं 2-4 लड़कियों को लाता था वो। और एक दिन की घटना हुई कि एक लड़की नशे में वहीं कॉरिडोर में ऊपर नीचे टहल रही थी। अपने आपको भाजपा में मुख्यमंत्री के सलाहकार मंडल का सदस्य बताता था। लखनऊ के इस ग्रीनवुड अपार्टमेंट में रहता था, 207 नंबर फ्लैट में। उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले हैं IB सिंह जी। IB सिंह जी, आप बताइए, वो जब रहता था किस तरीके की उसकी हरकतें थी और क्या क्या वो करता था? भाई बड़े रौले से आता था, उसके साथ 4-5 गाड़ियाँ रहती थी। एक गाड़ी स्कॉट की रहती थी पुलिस की, 5-7 पुलिस वाले रहते थे उसके साथ, कार्बाइन और बंदूकें लेकर के। और कुछ उसके निजी बॉडीगार्ड भी रहते थे। और यहाँ उसने किराए पे लिया था 207 नंबर, आज से लगभग 3 साल पहले। लगभग 3 साल पहले जी। और वो किराए पर रहता था और डेली नहीं रहता था, हफ्ते में 10-12 दिन रहता था आके यहाँ। और यहाँ पर क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा मतलब होता नहीं है इसमें, लेकिन उसने कुछ गलतियाँ शुरू कर दी। वहाँ पर महिलाएं 2-4 लड़कियों को लाता था वो। और एक दिन की घटना हुई कि एक लड़की नशे में वहीं कॉरिडोर में ऊपर नीचे टहल रही थी। अच्छा। तो काफ़ी महिलाओं ने देखा, उसकी हालत भी देखा, ख़राब देखा, बेहोशी की हालत में थी। तो हम लोगों ने फिर यहाँ गेट से पता किया, पता चला वो त्यागी जी के यहाँ आई थी, रात में रही। तो फिर हम लोगों ने पुलिस बुलाया और तुरंत 112 नंबर डायल किया। तो आ गई पुलिस और उसके बाद उसका दरवाजा खुलवाया और उसके बाद उससे पूछताछ किया। उसने टीवी कैमरा लगा रखा था सब, टीवी CC, लेकिन उसकी हरकतें देख करके फिर तू मैं हम लोगों से हुई। हम लोगों ने मकान मालिक को भी वार्निंग दे दिया, फ्लैट स्वामी को भी और उसको भी, कि यहाँ से तुरंत आप भागिए, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पर भले लोगों का परिवार रहता है। तो ईश्वर की कृपा रही कि हम लोगों के दबाव में, क्योंकि उसमें मैं सोसाइटी का अध्यक्ष भी था RWA का, तो हम लोगों ने यहाँ से उसको भगा दिया। और उसको जो 4-5 गाड़ियाँ आती थी, हमने उसका भी प्रवेश वर्जित कर दिया। सिर्फ एक गाड़ी आई, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक पार्किंग है। तो वो क्या अपने आप को बताता था, वो किस तरीके से रहता था, गार्ड थे, क्या कहता था? अपने आप को भाजपा में मुख्यमंत्री के सलाहकार मंडल का सदस्य बताता था। अच्छा। कि मैं योगी नाथ के सलाहकार समिति का मेंबर हूँ। ओके। और अपना हमारी राजनीतिक पहुँच बहुत है। ओके। यद्यपि वो लोगों से बहुत कम बात करता था। हाँ। लेकिन वो उसकी अयाशी वाली घटना न पकड़ी गई होती। हाँ। तो शायद यहाँ रह भी जाता, बहुत हम लोगों का आपत्ति नहीं था। लेकिन उसके बाद उसने कोशिश किया हनक दिखाने की, क्योंकि जब पुलिस ने कुछ नहीं किया तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो हम लोगों ने मकान मालिक पे दबाव बनाया उसके ऊपर भी कि अब कोई घुसने नहीं दिया जाएगा आपको, आप अकेले आइए, यही किराएदार होते। तो उसके बाद यहाँ से निकल करके वो ग्रीनवुड के ही दूसरे कैंपस में, EFG कैंपस है, वहाँ चला गया। तो वहाँ भी मुश्किल से 1 महीना नहीं बीता, उसकी वाइफ एक दिन आ गई अचानक। और जब उसके फ्लैट पे पहुँची, उसको किसी ने शिकायत कर दी होगी। तो वहाँ पर वो अय्याशी कर रहा था, 1-2 महिलाएँ उसके साथ और थी। वहीं पर उसकी वाइफ ने उसको चप्पलों से पीटा और पूरे RW वालों ने घेर लिया। उसके बाद पुलिस आई, उसके बाद थाने ले गई, गोमती नगर थाने पे ले गई। लेकिन वहाँ पर पुलिस ने हम लोगों का कोई सहयोग किया नहीं। अच्छा। उसके दबाव में राजनीतिक क्या मतलब था, हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ सब पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और जल्दी किसी की दबंगई में दबने वाले लोग नहीं हैं। तो क्या वो गनर लेके चलता था, कैसे लोग उसके साथ चलते थे? भैया उसके पास तो सरकारी गनर ही होते थे 5-6, एक पुलिस की गाड़ी भी होती थी और निजी गाड़ी पे भी उसके पास 7-8 लोग रहते थे। हाँ। उसके साथ कम से कम 3-4 गाड़ियों का फ्लैट चलता था। और यहाँ पर भी ज़बरदस्ती 4-5 उस पर कब्जा कर लिया था पार्किंग पे। हाँ। हम लोगों ने कहा एक पार्किंग सिर्फ एक गाड़ी आएगी तुम्हारी। हाँ। तो यहाँ से फिर परेशान होके हम लोगों ने उसका मुकाबला किया और पुलिस ने साथ सहयोग नहीं दिया। लेकिन हमारे संगठन ने और रहवासियों ने बिल्कुल एक साथ विरोध किया। तो फिर यहाँ से दुम दबा के वो भाग गया दूसरे में। क्या कभी सोसाइटी के लोगों से लड़ाई झगड़ा करता था, कभी किसी तरीके से? नहीं, वो बात किसी से करते नहीं था। हाँ। और यहाँ सोसाइटी में ऐसे लोग शांत प्रिय रहते हैं कि ज़्यादा झगड़ा झंझट कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वही उसकी हरकतें की पता चला, कॉरिडोर में उसके 10 सिपाही बैठे हैं। अब महिलाएं कॉरिडोर से आ जा नहीं पाती थी। हम लोगों ने इतराज़ किया, भाई सिपाहियों को अपने कमरे के अंदर बैठाओ, फ्लैट के अंदर बैठाओ, कॉरिडोर में बैठाते हो, बाहर क्यों घूमते रहते हैं लोग। तो ये सब हम लोगों ने इतराज़ किया, तो कुछ सुन नहीं रहा था। अच्छा। और मैं किसी की नहीं सुनता। क्या ये जो आते जाते लोग थे, यहाँ पर किस तरीके के लोग आते जाते थे? उसके घर मिलने वाले या जो भाई देखिए, तरीके से वो जब यहाँ रहता था तब उसके साथ ही जो आते थे और जब निकलता था तो उसके साथ ही निकल जाते थे। रात में रहते थे। और भाई जैसे नेता के होते हैं ना कुछ चाटकार, उसी तरह के लोग थे। कुछ लोग असलहों के साथ भी आते थे, मतलब दिखावा काफ़ी था उसके पास।
लेकिन हम लोग क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पढ़े लिखे कम्युनिटी है, सब अधिकारी वर्ग के भी रहते हैं, इसलिए कोई किसी से दबने वाला नहीं था, उसको किसकी हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि सोसाइटी हमारी मजबूत है और सभी रहवासियों की सुरक्षा का ध्यान रखती है। हमारे यहाँ सीसी कैमरे टीवी सब लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ से उसको भागना पड़ा।